हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको आपकी वास्तविक राशि बताऊंगा। आपको कौन सी राशि के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, वास्तव में आपकी राशि कौन सी है। कुंडली देखकर आप अपनी वास्तविक राशि को पहचान सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम गलती करते हैं, हम अपनी वास्तविक राशि को नहीं पहचान पाते हैं। तो आज इसी विषय को मैं समझाऊंगा। राशियाँ दो प्रकार की होती है और वहाँ उन दो राशियों में से कौन सी राशि महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर हम कुंडली मिलान करते हैं। उसी राशि के आधार पर हम सारे मुहूर्त भी देखते हैं, जैसे भूमि पूजन, गृह प्रवेश या वाहन खरीदना या अन्य कोई मुहूर्त, विवाह का मुहूर्त, सभी मुहूर्त उसी राशि के आधार पर देखते हैं वह राशि कौन सी होती है। अगर राशि की जानकारी पूरी नहीं है तो फिर सबसे पहले गलती हम राशि पर ही कर देते हैं, और फिर जो भी YouTube के माध्यम से मैं जानकारी देता हूँ उस जानकारी को आप भी गलत समझ लेते हैं। तो अक्सर जहाँ भी मैं राशि का नाम लूँ वहाँ पर वास्तव में आपको कौन सी राशि देखनी है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कुंडली मिलान करते हैं तो वहाँ राशि को भी देखते हैं, नक्षत्र को भी देखते हैं, लेकिन राशि का संबंध किससे है इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। नामकरण जो होता है वह किस राशि से होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उस समय कौन सी राशि निकल कर आती है और वही वास्तव में राशि होती है, और उसी के आधार पर सारे काम करने चाहिए। आप यहाँ पर एक चार्ट देख रहे हैं। इस चार्ट में मैंने सभी राशियों के नाम क्रम से लिखे हैं। आप बड़ी आसानी से इस विषय को समझ पाएंगे यदि ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे। छोटा सा वीडियो है। 1 से लगाकर 12 तक सारे अंक लिखे हैं और फिर उसके आगे क्रम से सारी राशियां भी लिखी है। 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, तो बहुत आसान प्रक्रिया है। 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह राशि। तो ये क्रम जो है आपको दिखाई दे रहा है। अक्सर आप अखबार पढ़ते हैं, रोज़ वहाँ राशिफल देखते हैं और उसमें आप कौन सी राशि देख रहे हैं, आपको कौन सी राशि देखनी चाहिए और वास्तव में अखबार में क्या लिखा हुआ है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कुंडली है उस कुंडली से ही, जन्म कुंडली जो कुंडली बनी हुई होती है चौकोर, उसमें आप उसको देखकर राशि का पता लगा सकते हैं। अब राशियां दो प्रकार की होती है, एक तो सूर्य राशि, एक चंद्र राशि। बहुत सी बार हम गलती करते हैं, हम सूर्य राशि को देख लेते हैं। सूर्य राशि का सीधा संबंध है सूर्य से। सूर्य राशि का संबंध सूर्य से है। आपकी कुंडली में सूर्य जिस अंक पर लिखा हुआ है, जैसे इस चार्ट में आप देखें कि 9 नंबर धनु राशि का है, 10 नंबर मकर का है, जो भी अंक लिखा है उसके आगे उस राशि को भी लिखा है। जैसे 12 नंबर मीन राशि का है। आप अक्सर गलती क्या करते हैं, जैसे आपने अखबार में पढ़ा होगा कि, मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, पहले सूर्य के बारे में बात करें कि सूर्य जब भी, एक एक करके आप समझें कि सूर्य जब मीन राशि पर आता है, जब सूर्य मीन राशि पर आता है तो कौन सा दिन होता है, गोचर प्रारंभ करता है। और वैसे अगर उसको हम यूँ समझें तो 14-15 मार्च की स्थिति होती है, संक्रांति की स्थिति। लेकिन आप जो राशि देखते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे ये राशि अंग्रेजी अखबारों में ज़्यादा लिखी हुई होती है। वहाँ पर मेष राशि, वृषभ राशि अंग्रेजी में लिखी हुई होती है, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, इस प्रकार से लिखी हुई होती है। लेकिन वहाँ पूरा महीना लिखा हुआ होता है। कैसे लिखा हुआ होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 18 फरवरी इस साल की अगर बात करें तो 18 फरवरी, और वैसे भी आप देखेंगे उसमें तो 18 फरवरी या 19 फरवरी से लेकर, फरवरी से लेकर मार्च तक, 18 फरवरी से लेकर और 20 मार्च तक जो स्थिति होती है, 20-21 मार्च तक, उसमें वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा अखबार में मीन राशि। तो आप ऐसा समझ लेते हैं कि मेरा जन्म तो 18 फरवरी से और फरवरी से मार्च, 21 मार्च के बीच में जन्म हुआ है, तो मेरी मीन राशि होगी। और हम भी जब भी वीडियो के माध्यम से राशि की जानकारी देते हैं तो आप वहाँ पर भी मीन राशि मानकर चलते हैं।
और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो ये पहले ये क्रम आप समझ लें कि 18 फरवरी से लेकर और मार्च 1 महीने तक 21 मार्च तक मीन राशि होती है सूर्य की, उसे भानु मीन पर प्रवेश ऐसा बोलते हैं कि मीन राशि पर सूर्य 1 महीने तक रहेगा और वह सायन संक्रांति होती है। अगर वास्तव में देखें तो ये सूर्य की जो राशियां हैं विदेशों में विशेष देखी जाती है, पाश्चात्य देशों में इसको विशेष तौर से देखा जाता है, लेकिन भारत में भी इसका बहुत महत्व है। और अगर यूँ नियम से देखें तो भारत में ही इसका प्रचलन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सूर्य राशि से ही हम ऋतुओं का क्रम देखते हैं। 18 फरवरी आने वाली है मार्च की, ये जो 18 फरवरी ये फरवरी आने वाला है, तो 18 फरवरी से वसंत ऋतु प्रारंभ होने वाली है। सूर्य मीन राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा। यह सूर्य की सायन संक्रांति है। संक्रांतियाँ भी 2 प्रकार की होती है, निर्यन और सायन। तो ये जो ऋतु का क्रम है यह हम सायन संक्रांति से देखते हैं। तो जैसे आप ऐसा मान के चलते हैं कि 21 मार्च से लेकर और 20 अप्रैल तक मेष राशि होती है, तो आप अपनी मेष राशि देखते हैं। फिर 20 अप्रैल से लेकर और 21 मई तक, लगभग ये जो अंदाज है 21 मई तक आप ऐसा सोचते हैं कि मेरी वृषभ राशि है, क्योंकि मेरा 20 अप्रैल से लेकर 21 मई के बीच में जन्म है। तो यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं, हम सूर्य राशि को देख रहे हैं। आगे और समझें, जैसे 21 मई से 21 जून मिथुन राशि, फिर 21 जून से लेकर 23 जुलाई तक कर्क राशि, फिर आगे एक एक महीना ऐसे ही करते जाएं, 23 जुलाई से 23 अगस्त सिंह राशि, फिर कन्या, फिर तुला। तो 1 महीने का जो क्रम हम देख रहे हैं, अखबार में जो भी न्यूज़पेपर आता है उसमें ऐसा लिखा हुआ आता है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक लेकर जन्म है। वहाँ आप वास्तव में देख तो सही रहे हैं, लेकिन वो सूर्य राशि है। वास्तव में आपकी जो जन्म राशि है उसको कैसे देखेंगे, आप अपनी कुंडली खोलें। सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली खोलें, जो सबसे पहला चार्ट है उस चार्ट को खोलें और वहाँ पर यह देखें कि चंद्रमा किस अंक पर लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने जो अभी जानकारी दी है, जैसे आप देखें वापस आगे की स्थिति में आपको बताऊं कि 23 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक कन्या राशि होती है, 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक। ये एग्जैक्ट स्थिति बता रहा हूँ 2023 की। और वैसे भी देखें तो इसमें कोई 1-2 दिन का अंतर पड़ेगा, इससे ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इसी राशि को देखते हैं अधिकतर, तो फिर गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये राशि आपको नहीं देखनी है। इसे सूर्य राशि कहते हैं। तो सूर्य की राशि नहीं देखनी है। 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तुला राशि, 23 अक्टूबर से 22 नवंबर तक फिर वृश्चिक राशि, और 22 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर तक धनु राशि, और फिर 22 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक ये मकर राशि चलेगी, और फिर आगे कुंभ राशि 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी 18 फरवरी तक कुंभ राशि होती है, फिर वापस मीन राशि। तो ये जो एक एक महीने की राशियां आप देख रहे हैं और आप राशिफल भी पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, वह राशिफल बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत सी बार जैसे आप अखबार में देखते हैं केवल राशि लिखी हुई होती है, उसके आगे तारीख लिखी हुई नहीं होती है। तो वहाँ आपको चंद्र राशि देखनी होगी, चंद्र राशि देखनी पड़ेगी। तो वास्तव में राशि कौन सी होती है भारत में, जो आप अक्सर वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं कि आपकी राशि पर ऐसा होगा, आपकी राशि का फल ऐसा होगा, आपकी राशि पर ये ग्रह आने वाला है, तो वहाँ पर आपको राशि कौन सी देखनी है। और मेरे जो अधिकतर सारे जो वीडियो आते हैं वहाँ मैं राशि की बात करूँगा तो केवल चंद्र राशि की बात करूँगा। तो ये जो राशियाँ अभी मैंने जानकारी दी है इसको नहीं देखना है। अब आप कुंडली खोलें और कुंडली खोलकर यह देखें कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस अंक पर लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखें, आपकी कुंडली में किसी भी एक जगह, एक भाव में, एक खंड में, त्रिभुज जैसे खंड भी होंगे और 4 बड़े खंड होंगे कुंडली में, केंद्र कहते हैं। किसी एक खंड में, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, बहुत से लोगों को पता ही नहीं कुंडली क्या होती है। बहुत से लोगों को बहुत अच्छी जानकारी है, वे केंद्र, त्रिकोण, पणफर, अपोक्लिम, उपचय सारे भावों को जानते हैं,
लेकिन यहाँ पर मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, आप अपनी जन्मपत्री जो चौगड़ी बनी हुई है उसको खोलें और देखें चंद्रमा किस खंड में लिखा हुआ है और वहाँ पर कौन सा अंक लिखा हुआ है। बस अगर इतना जान लिया तो आपने अपनी राशि जान ली। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में, क्योंकि मैं हर वीडियो में भी कहता हूँ कि राशि कौन सी देखनी है, तो चंद्र राशि ही वास्तविक राशि है। अभी जो मैंने इस वीडियो में शुरुआती जो जानकारी दी है 1 महीने वाला, वह सूर्य की राशि कहलाती है। उस राशि को नहीं देखना है, क्योंकि चंद्र राशि का ही बड़ा महत्व है। चंद्रमा, सूर्य को 1 महीना लगता है एक राशि को पार करने में, या एक राशि पर ऐसा कहें कि सूर्य 1 महीने तक रहता है, 30 दिन तक लगभग, लेकिन चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन तक ही रहता है। तो चंद्रमा को ज़्यादा बारीकी से देखते हैं और चंद्र राशि ही भारत में मान्य है, प्रचलित है। तो जब भी बच्चे का जन्म होता है, किसी भी बच्चे का जन्म होता है, आप पंडित जी के पास जाते हैं तो वे जो सबसे पहले नक्षत्र निकालेंगे, फिर नक्षत्र का चरण निकालेंगे, फिर उसका पाया निकालेंगे, फिर आपको जन्म नाम लिख कर देंगे, ये अक्षर इन पर आपका नाम आया है। तो वहाँ वे आपकी चंद्र राशि देख रहे हैं, ना कि सूर्य राशि। अब यही गलती हमको बार बार, ये जो गलती है इसको हमें बार बार नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी गलती, क्योंकि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं और ऐसी गलती अगर करेंगे तो समस्या फिर रहेगी, हम वास्तविक स्थिति क्या है उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो कुंडली में चंद्रमा जिस अंक पर, यहाँ पर आप राशियाँ देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा 12 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तो आपकी मीन राशि होगी। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपकी राशि मीन है। यदि 10 नंबर पर लिखा हुआ है चंद्रमा आपकी कुंडली में तो मकर राशि होगी। 5 नंबर पर लिखा हुआ है तो सिंह राशि होगी। 4 नंबर पर लिखा है तो कर्क राशि होगी। 1 नंबर पर चंद्रमा लिखा हुआ है तो मेष राशि होगी। तो इस चार्ट को याद रखें और चंद्रमा को याद रखें। च या चंद्रमा लिखा हुआ कुंडली में मिलेगा। मून अंग्रेजी में बनी हुई कुंडली है तो वहाँ मून एम करके लिखा हुआ होगा। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। आपको सूर्य राशि नहीं देखनी है। भारत में प्रचलन में कौन सी राशि है? चंद्र राशि, और उसी राशि को महत्व दिया गया है। उसी राशि के आधार पर ग्रह गोचर देखते हैं, जैसे ग्रहों की स्थिति क्या है, या आपकी राशि पर साढ़े साती है, ढैया है, वह भी उसी राशि से देखते हैं, चंद्र राशि से, सूर्य राशि से नहीं देखते हैं। कुंडली मिलान करते हैं तब भी चंद्र राशि देखते हैं। कोई भी मुहूर्त देखते हैं, शुभ मुहूर्त विवाह का हो या अन्य मुहूर्त, तब भी चंद्र राशि से देखते हैं। कोई भी शुभ कार्य बिना चंद्र राशि के नहीं हो सकता है। और कुंडली मिलान सबसे बड़ी स्थिति, वहाँ हम चंद्र राशि को ही देखते हैं, राशि मित्रता है या नहीं। अक्सर प्रश्न आता है कि मैं राशि कौन सी देखूं, तो राशि चंद्र राशि देखें, और चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस अंक पर लिखा हुआ है वही जन्म की राशि है। बार बार कहने का सीधा मतलब यही है कि आपको चंद्रमा को देखना है। भारत में प्रचलन में वही है, उसी के आधार पर नक्षत्र निकलता है, चरण निकलता है और आपका जन्म का नाम निकलता है। और जीवन भर जितने भी मुहूर्त वगैरह जो भी काम होते हैं चंद्र राशि के आधार पर ही होते हैं, सूर्य राशि के आधार पर नहीं होते हैं। फलित में भी जो राशिफल आप रोज़ देखते हैं YouTube पर, जैसे मैं बताता हूँ कि आज इस राशि पर विवाह का योग है या इस प्रकार की स्थिति है, अच्छा है बुरा है, 1 महीने तक यह समय इस राशि के लिए ऐसा है, तो वहाँ आपको अपनी चंद्र राशि ही देखनी पड़ेगी। तो इस बात पर ध्यान देवें। यह जानकारी आपको कैसी लगी, और यदि इसके बारे में आपका और कोई प्रश्न है तो आप यहाँ करेंगे तो मैं अवश्य बताऊँगा। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है उसको समझें और उसी के आधार पर निर्णय लेवें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।